हेलो दोस्तों, नमस्कार। KSLG इंग्लिश वाली क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि सर। जैसे कि आपके टेंस चल रहे थे, तो आज आप टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। जैसे कोई काम आपका कितने समय से हो रहा था, ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे सभी बच्चे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, इसकी पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये तो है। इसके साथ साथ आपका समय भी होगा कि कितने टाइम से कौन सा काम कर रहे थे। ठीक, जैसे इसके स्ट्रक्चर हैं, देख लीजिए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हेड बीन आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके में लगाएंगे आप आईएनजी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, और प्लस आपका उसके साथ साथ टाइम भी होगा। ठीक है, तो नेगेटिव में क्या करेंगे आप? नेगेटिव में देखिए सिंस प्लस, अच्छा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब? हैड बीन। तो इसके बीच में आप नॉट का यूज करेंगे, हैड और बी के बीच में। ठीक है, प्लस आपका सेम रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस का और फॉर का प्रयोग और प्लस टाइम। ठीक है, इंटेरोगेटिव यानी कि जो क्वेश्चन वाचक आपके सेंटेंस हैं, ठीक है, प्रश्नवाचक, उनको देखेंगे। अच्छा, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे इंटेरोगेटिव में। प्लस हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। हैड बीन आपकी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो हैड बीन के बीच में आप सब्जेक्ट को लेके आएंगे। किसको? सब्जेक्ट का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक। अच्छा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप कैसे लगाएंगे? तो डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी मेंबर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी कि हैड बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। हैड बीन आपकी क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। तो इसी के बीच में आपको सब्जेक्ट भी लगाना है और नोट भी लगाना है। देखिए यहाँ पर हैड बीन के बीच में आपका क्या यूज हुआ है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट। ठीक है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी नोट और प्लस आपका क्या हो जाएगा? बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर का प्रयोग और प्लस टाइम। ओके, देखेंगे तो सेंटेंस के साथ आपका ये, तो पहला आपका है कि मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही थी। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है कि मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही थी। इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मम्मी, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? मम्मी, यानी कि अफर्मेटिव है। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मम्मी। जो करता है वही सब्जेक्ट है, तो काम कौन कर रहा है? मम्मी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गए, तो मम्मी। ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या? हैड बीन यूज करेंगे, तो हैड बीन, प्लस खाना बनाने की आपकी क्या? किसी भी चीज को बनाते हैं, खाना या स्वादिष्ट भोजन, कोई पदार्थ, ठीक है ना, तो उसके लिए हम कुक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कुक का। तो कुक फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें एनजी लगा देंगे, तो कुकिंग। ठीक है, उसके बाद आपका ये फूड। ठीक, और उसके बाद आप देखेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम पहले ही आपको बता चुके थे। तो यहाँ पर आपका जो है फॉर, किसका यूज हो रहा है? फॉर का। ठीक है, तो फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, टाइम पीरियड। उसके बाद देखेंगे कि ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। अब आप बात करेंगे नेगेटिव की। तो नेगेटिव यानी कि मम्मी 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो वही आपका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट हमने लगा लिया मम्मी, हैड प्लस नॉट का यूज, नॉट, प्लस बीन, बीन आ गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कुकिंग, उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? फूड, प्लस फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे, तो फॉर और 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आप देख लेंगे जिन बच्चों को सिंस या फॉर में डाउट है, ठीक है, एप्लीकेशन सेपरेट बना रखी है। सिंस और फॉर का यूज कहां पर और कैसे करेंगे, वहां पर आप जाके क्लास देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर लें। ठीक है ना, और क्लास में अपनी प्रेजेंटिंग क्लास को लाइक करके दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो आगे वाला प्रश्न सूचक होता है इंटेरोगेटिव है। ये क्या है? इंटेरोगेटिव। देखेंगे, क्या मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही थी? क्या मम्मी 2 घंटे से खाना बना रही थी? तो इसकी शुरुआत सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड से होगी। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, मम्मी आ गई, प्लस बीन। ठीक, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे कुकिंग। ठीक है, उसके बाद आपका फूड और फॉर
2 आवर, सिंस फॉर का प्रयोग प्लस आपका समय। ओके, उसके बाद आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें डब्ल्यू एच मेंबर का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप हेड का इसमें देखेंगे क्या, हाँ ठीक है, नेगेटिव वाला तो आपका हो ही गया, ठीक है, नेगेटिव इसको देख लेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर देंगे, यहाँ पर आपका नेगेटिव बना देंगे इसको, क्या मम्मी 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी, ठीक है, इसको हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे। चलो इसको पूरा ही खत्म कर दे रहे हैं, दूसरा लिखा रहे हैं, क्या मम्मी, ठीक है, 2 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। ओके, देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो सबसे पहले आप क्या हेड का यूज करेंगे, यानी क्या आपका आएगा हेड, ठीक है, उसके बाद आप क्या सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हेड मम्मी, ठीक है, उसके बाद आप प्लस क्या नोट का यूज करेंगे, तो हेड मम्मी नोट, तो उसके बाद आप बीन, हेड मम्मी नोट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कुकिंग, ओके, और ऑब्जेक्ट अब क्या हो जाएगा कुकिंग फूड, ठीक, उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग, तो फॉर कितना 2 आवर, क्या हो जाएगा 2 आवर। इस तरीके से आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ठीक है, किस तरीके से बनता है। ऐसे ही आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी और वो आपका होगा फ्यूचर से रिलेटेड। तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस को। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।